बॉयफ्रेंड की जिंदगी में एक तो कुछ सही नहीं जा रहा होता और ऊपर से उसकी बीवी ने उसके नाक पे दम कर रखी थी। उसके पास रुआन की कुछ पुरानी यादें रह गई होगी, फेंकने को मौका नहीं मिला होगा शायद, पर उसकी बीवी को लग रहा होता है वो अभी तक रुआन की यादों से उभर नहीं पाया। रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड जल्दी से अपने मेड को बुला के वो सब चीजें हटाने के लिए कहता है। बाद में उसकी बीवी फिर से उसे घुटने गिर के बैठने को कहती है। अब शेयर चाहिए तो बात तो सुनना ही पड़ता। उसकी बीवी उसे माफी मांगने के लिए कहती है और वो भी जितने टाइम तक उसे तसल्ली नहीं मिलती उतने टाइम तक वो उसे उसकी गलती अपने मुंह से बोलने के लिए कहती है। तब वो तो ये कहने लगता है कि उसका जन्म ही गलत टाइम पे हुआ था। उसकी पत्नी को इससे भी मन नहीं भरता। वो पार्टी में हुई टोंग से रुआन के लिए झगड़ा करने वाली बात को लेके फिर से झगड़ा करने लगती है। तब वो समझा के अपनी पत्नी को शांत करता है। उस तरफ टोंग अपने असिस्टेंट से रुआन जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे फोन पे डिनर पे बुलाती है। एजी जब टोंग के घर डिनर के लिए जा रही होती है तब उसके पापा उसे जाने से मना करते हैं। रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड उस दिन पार्टी में हुई टोंग का रुआन के लिए झगड़ा करने वाली बात को इंटरनेट पे भरा चढ़ा के उल्टा सीधा बात लिख के फैला दिया होता है, जिस वजह से एजी के पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कोई फॉल्स होप में जिए। वो उसे टोंग को भूल जाने के लिए कहते हैं और कोई अच्छा सा लड़का जो उसे प्यार करेगा ऐसा किसी को ढूंढने के लिए कहते हैं। पर एजी के लिए टोंग ही उसका सब कुछ होता है। उसे किसी भी गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी बहुत सी लड़कियां टोंग के आगे पीछे घूमती ही रहती है, पर शादी की बात अलग है जो कि उसे यकीन था उसी से होने वाली है, क्योंकि जब तक टोंग की मॉम उसके साथ है तब तक उसे किसी भी चीज के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पापा उसे कहते हैं अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगी तो एक दिन उसे रोना पड़ेगा। पर एजी टोंग को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है। उस तरफ हम देखते हैं दाइजिंग अपना उतरा हुआ मुंह लेके मैनेजर के रूम से आ रहा होता है। रुआन को लग रहा होता है शायद उसने उस दिन ठीक से डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया होगा, इसीलिए दाइजिंग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं मिला। वो मैनेजर को एक्सप्लेन करने जाने ही वाली होती है कि दाइजिंग कहता है वो कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाती है। तब रुआन रूठ जाती है और दाइजिंग उसे मनाने लगता है। फिर रुआन हंस के कहती है वो भी बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाता है। फिर दाइजिंग उसे डिनर के लिए जगह डिसाइड करने के लिए कहता है। एक्चुअली दाइजिंग उस दिन रुआन को वो ब्रेसलेट नहीं दी होती है, शायद अलग से देने के लिए ही नहीं दिया होगा, पर रुआन उससे इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। तब दाइजिंग उसे रिक्वेस्ट करता है रखने के लिए। बातों ही बातों में रुआन दाइजिंग को थैंक यू कहती है उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। दाइजिंग कहता है उसकी करंट सिचुएशन को देख के उसे लगता है वो बहुत जल्दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि वो जितनी टैलेंटेड है उससे ना ही उसे डिलीवरी का काम सूट करता है और ना ही रिसेप्शनिस्ट का। टोंग अपने मॉम के कहने पे डिनर पे तो आ जाता है, पर वो एजी के साथ भाई बहन वाली बात करते हुए डिनर खत्म होते ही चला भी जाता है। उस तरफ दाइजिंग रुआन को घर छोड़ने के लिए आता है। जाने से पहले वो रुआन के अंदर की कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ाने लगता है। फिर वो रुआन को हग भी देता है और उन्हें ऐसे हग करते हुए डोडो और टोंग का दोस्त देख लेते हैं। इसके बाद एक दोस्त का जो काम होता है डोडो वही करने लगती है। मतलब वो रुआन के पीछे पड़ जाती है, उनके बीच कुछ चल रहा है ना ये पूछते हुए। वही टोंग का दोस्त उसे फोन पे ड्रिंक के लिए पूछता है। वो टोंग से रुआन को भूल जाने के लिए कहता है, उसे उसके हाल पे छोड़ देने के लिए कहता है, पर टोंग भी गिव अप करने वालों में से नहीं था। वो फैसला कर चुका था अगर उसकी जिंदगी में कोई आएगी तो वो रुआनी होगी। बाद में टोंग रुआन के अपार्टमेंट के सामने घंटों तक खड़ा रहता है। अगले दिन दाइजिंग रुआन के लिए मैनेजर से बात करता है। उसके अकेले कहने से वो कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं तो दाइजिंग रुआन को इशारे से उन्हें कन्विंस करने के लिए कहता है। रुआन उन्हें एक बार चांस देने के लिए कहती है। तब मैनेजर उसे ऐसे प्रोजेक्ट पे साइन लाने के लिए कहते हैं जो कि वो खुद ही एक साल से ट्राई करके अब तक हासिल नहीं कर पाए थे। दाइजिंग कहता है इससे तो अच्छा है वो उसे मुंह पे ही कह देते कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए सुइटेबल नहीं है। पर मैनेजर कहते हैं अगर वो ऐसे ही रुआन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो बाकी कॉलीग्स को क्या जवाब देंगे। अगर वो अपनी एबिलिटी प्रूव करती है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने में। तब दाइजिंग रुआन को इस प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहता
है। मैनेजर पूछते हैं अगर पास हुए तो क्रेडिट कौन लेगा। दाइजिंग रुआन का नाम लेता है और रुआन भी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है वो कर लेगी। दाइजिंग रुआन को हेल्प कर रहा होता है पर रुआन को ये काम अपने दम पे करना था ताकि कोई उसके एबिलिटी को लेके उसके पीछे बात ना करे। अब अगर दाइजिंग को किसी ने उसके साथ देखा तो वो कितने भी क्यों ना कोशिश कर ले, कितने भी क्यों ना एफर्ट डाल ले, सभी सोचेंगे दाइजिंग की हेल्प से ही काम पूरा हुआ है। इसीलिए वो इस बात को खुद ही देखना चाहती है। अगर सक्सेस हुए तो अच्छा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। दाइजिंग को ना चाहते हुए भी रुआन की बात माननी पड़ती है। टोंग रुआन के ऑफिस के सामने उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है, बस उसे एक बार देखने के लिए। टोंग का दोस्त उसे फोन करके रुआन के घर पार्टी में बुलाता है। फिर डोरो भी उसी वक्त रुआन से घर आने के लिए कहती है। ये दोनों ही पास पास बात कर रहे होते हैं तो रुआन टोंग के दोस्त के मुंह से टोंग का नाम सुनती है तो उसे लग रहा होता है टोंग भी पार्टी में आया हुआ है। और वैसे भी उसे रात भर काम करना होता है तो वो पास ही किसी कैफे में जाके काम करने के बारे में सोचती है। रुआन अपने लैपटॉप और फोन के वॉलपेपर पे उसका और टोंग का फोटो सेट करके रखी थी। उसे ही देखते हुए वो मुस्कुराने लगती है। टोंग कैफे के बाहर से रुआन को देखते ही जाता है। उस तरफ दाइजिंग रुआन के लिए ऑफिस में खाना लेके आता है पर वो रुआन को वहाँ देखता नहीं है। वो उसे फोन करता है पर रुआन काम करते करते सो गई होती है। टोंग रुआन के पास आके उसका फोन बंद करके रखता है। फिर रुआन का खोल के रखा हुआ कोट उस पे चढ़ा देता है और उसके पास बैठ जाता है। लैपटॉप में उन दोनों का फोटो देख के टोंग को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद दाइजिंग का मैसेज देख के टोंग को इरिटेशन होने लगती है पर रुआन की तरफ देखते हुए उसका चेहरा खिल सा जाता है। रुआन को ऐसे देखते हुए उसकी आंख लग जाती है। फिर उठ के देखता है सुबह के 5 बज चुके हैं। रुआन के उठने का वक्त हो जाता है तो इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट से रुआन को टाइम पे उठा देने के लिए कहते हुए बाहर चला जाता है। रुआन जब तक नहीं जाती है टोंग भी बाहर गाड़ी में उसके जाने का इंतजार कर रहा होता है। रुआन को एयरपोर्ट से क्लाइंट को पिक करना होता है। उस तरफ दाइजिंग को पता चलता है वहाँ रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड भी क्लाइंट को पिक करने आने वाला है। इससे रुआन का मौका उसके हाथों से जा सकता है जान के दाइजिंग जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। वह टोंग को भी जब ये बात पता चलता है तब वो भी अपना मीटिंग कैंसिल करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। वैसे टोंग बस रुआन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से कोई प्रॉब्लम में ना पड़ना पड़े ये सोच के जाने लगता है पर दाइजिंग उससे पहले ही वहाँ पहुंच जाता है और क्लाइंट को संभाल लेता है। रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड की तो किस्मत ही खराब होती है। वो रुआन पे गुस्सा होते हुए जाने लगता है। जाते वक्त रुआन टोंग को देखती है पर टोंग के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। फिलहाल के लिए इनका मीटिंग अच्छा जाता है। दाइजिंग रुआन की तारीफ करने लगता है और उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता है। रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड को सीधे तरीके से तो कुछ मिलता नहीं है इसलिए हर वक्त उसे दूसरों को नीचा दिखा के काम हासिल करना पड़ता है। 2 दिन पहले रुआन के जिन चीजों को उसने फेंक देने के लिए कहा था उसी में से वो उसकी और रुआन की फोटो निकालता है और अगले दिन वो उसी फोटो को दिखा के रुआन के बारे में इंटरनेट में जो बातें लिखी गई होती है उसे बता के क्लाइंट को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। फिर दाइजिंग उन्हें अलग से बात करने के लिए ले जाता है। बाद में दाइजिंग उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जब आर्ग्यू करने लगता है तब रुआन उसे इसमें इन्वॉल्व होने से मना करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बाहर बुलाती है बात करने के लिए। बाहर आके दोनों में बहस होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे की गलतियां निकालने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दाइजिंग आके उसे वहां से ले जाता है। ऑफिस आके रुआन को मैनेजर से भी डांट पड़ती है। दाइजिंग रुआन के सपोर्ट में बात करता है पर मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। तब रुआन रिजाइन देने की बात करती है। दाइजिंग इस मैटर को देखने के लिए उसे कैफे में उसके लिए इंतजार करने के लिए कहता है। दाइजिंग हर वक्त रुआन का हौसला बढ़ाता रहता है और रुआन भी इससे काफी ज्यादा मोटिवेट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड जैसे रुआन की पुरानी चीजों को हथियार बनाया था वैसे ही वो भी अपने पास रखा हुआ उसके एक्स बॉयफ्रेंड का दिया हुआ चीज को देखने लगती है जिसके अंदर से उसे टोंग के अंकल के केस के लिए कुछ जरूरतमंद एविडेंस मिलती है। बाद में रुआन वो सब टोंग को देने आती है। रुआन के जाने के बाद टोंग सोचने लगता है क्या उसने शुरू से ही रुआन को समझने में गलती की थी। पास्ट में वो रुआन के साथ जिस तरह से पेश आया था आज उसी की वजह से वो रिग्रेट फील करने लगता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाद में वो उस एविडेंस को रुआन के पास ही लौटाने जाता है। रुआन अंदर होती है तो वो डोडो को ही देता है। एक तरफ टोंग रुआन को दूर से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और दूसरी तरफ दाइजिंग भी हमेशा रुआन को कंफर्ट देता है, उसकी हेल्प करता है, उसके हौसले को बढ़ाता है।